हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है ना। तो ये कैफ 0108 है और इसका जो क्वेश्चन है क्या है, करेक्ट मैच आप कॉलम 1 विथ कॉलम 2। अब यहाँ पे कॉलम 1 में देखो 4 मॉडुलस इक्वेशन और इनइक्वालिटी लिखी हुई हैं, और इसका सोल्यूशन सेट बगल वाले कॉलम में लिखा हुआ है कॉलम 2 में। तो आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हो आप सीधे क्या करो, ऑप्शन से चेक कर लो, है ना, कौन सा इंटरवल दिया है और किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया अल्टरनेट तरीका, है ना, टाइम बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर वे में हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर जब एक्चुअल एग्जाम होगा तो आप उसमें जैसा मन करे कर सकते हो। तो बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा मैच कराएंगे। तो एक एक करके करते हैं। एक तरीके से इसमें 4 क्वेश्चन है ना। तो पहला ऑप्शन ये क्या है, देखो ये मॉडुलस इक्वेशन दी गई है, इसका सोल्यूशन सेट बताना है। तो शुरू करते हैं। तो इसका पहला पार्ट ए वाला है ना। देखो ए पार्ट क्या है, एक दिया हुआ मॉडुलस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना। तो अगर इसको हम बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जीरो कराएंगे, यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। 9 माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो के बराबर कराएंगे, यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। फिर पूरी नंबर लाइन हमारी क्या होगी, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, है ना, 5 पार्ट में। तो यहाँ पे देखो आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस 3, तो यहाँ -3, यहाँ -2 है ना, 2 और ये 3। तो एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 5 केस बनेंगे। पांचों केस को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी होगा। तो इसका दूसरा शॉर्टकट अल्टरनेट तरीका देखते हैं क्या है। देखो अल्टरनेट तरीका समझना है पहले, है ना। बेसिक तरीका तो आप कर ही लोगे, अल्टरनेट तरीका क्या है। देखो कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिए यहाँ पे, है ना। देखो जैसे मैंने लिखा 2 का मॉड और +3 का मॉड इक्वल टू क्या होगा, 2 + 3 का मॉड। ये होल्ड कर रहा है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -2 का मॉड प्लस -3 का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस -3 का मॉड। अब देखो यहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा 2 और 3 5, राइट में भी आपका 5 आएगा। तो ये होल्ड कर रही है ना। दूसरी चीज़, अगर मैंने अपोजिट साइन ले लिया, देखो इसको -2 ले लिया और इसको क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक, इसको 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 3। अब ये इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है ना। देखो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। क्योंकि -2 + 3 का मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और यहाँ पे 3 to 5 > 1 आएगा। तो 5 > 1, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ सकता है। अगर हमने यहाँ पे ले लिया 2 और यहाँ पे अंदर -3 ले लिया, अब देखो ज़रा, तब भी यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। तो आएगा 2 - 3 का मॉड। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा, तब भी यही वाली कंडीशन 5 > 1 वाली बात होल्ड करेगी। तो इक्वलिटी कब आ रही, जब हमारे पास सेम साइन है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, देखो सेम साइन के नंबर हैं, तभी इक्वलिटी होल्ड कर रही है। बात समझ आ गई। लेकिन अपोजिट साइन के होते हैं तो ये ग्रेटर हो जाता है। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही लॉजिक लगेगा, है ना। अब कैसे देखते हैं, देखो एक और चीज़ यहाँ पे समझो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ माइनस वाली चीज़ है, तो इसको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 का मॉड -3 का मॉड, है ना, 2 का डिफरेंस लिखा, और क्या लिख दिया आपने यहाँ पे, 2 और +3 लिखा। अब ये जो आएगा डिफरेंस इक्वलिटी होल्ड करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा होल्ड। अगर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दोनों को निगेटिव ले लिया, -2 -3 दोनों निगेटिव ले लिया, और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, यहाँ -2 और प्लस -3, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, है ना, नहीं कर रहा। अगर हम अपोजिट साइन के लेते हैं, देखो जैसे मैंने ले लिया 2 और यहाँ पे -3 ले लिया, यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं -3, और यहाँ पे देखो क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 और प्लस -3, ये देखो ज़रा क्या आ रहा है। इसमें आएगा 2 - 3 क्या आ जाएगा, 1 आएगा, माइनस का -1 का मॉड 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 2 - 3 क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ भी इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, ठीक। अब अगर इक्वलिटी होल्ड कब करता है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर सकता था कब, जब ये 3 वाला बड़ा नंबर इधर होता, छोटा इधर होता। तो इसको देखो करके, अगर हम इसको इस साइड कर लें
यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 का माइनस इधर लिखें और प्लस क्या कर दें, माइनस सॉरी 2, ऐसे लिख लें। अब देखो ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, -3 + 2, अब मॉड लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 - 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का मॉड, ये आ जाएगा 1 = 1। तो हो क्या रहा कि अगर यहाँ वाला नंबर क्या हो जाए, है ना, यहाँ वाला नंबर मैग्नीट्यूड में बड़ा हो, है ना, और इसका साइन अपोजिट हो, क्योंकि इक्वल साइन सेम साइन वाले में नहीं हो रहा, ये चीज़ होल्ड नहीं कर रही, तो दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, है ना। अगर दोनों के साइन अपोजिट होंगे तो इसके मॉडुलस का डिफरेंस इसके मॉडुलस का डिफरेंस होगा, दोनों के समेशन के मॉडुलस के बराबर होगा, ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं, अगर mod x और -mod y वाली चीज़ है तो ये इक्वल कब होगी, यहाँ पे x + y के बराबर तब होगी जब क्या होगा, x एंड y हैव अपोजिट साइन, x y का साइन अपोजिट हो। और अगर इसमें एक और चीज़ होल्ड कर सकते हैं, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए, देखो अगर y = 0 हो जाए तो mod x + -0 = mod x + 0 मतलब हो जाएगा, एंड आल्सो y = 0 पे भी होल्ड करेगा। तो अगर ये x और y दो ऐसे नंबर ले रहे हैं जिनके साइन क्या अपोजिट हों, ठीक, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, x × y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, तभी ऐसा होगा। अब इसमें दोनों, जैसे x पॉजिटिव y नेगेटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव, दोनों चीज़ें हो सकती, तो इन दोनों सिचुएशन में ये बात होल्ड करेगी। और उन सिचुएशंस में क्या होगा, x × y का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ वाला मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा ये डिफरेंस, क्योंकि इधर वाला मॉड समथिंग है तो ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज, है ना। तो ये वाला पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं mod x की वैल्यू mod y से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं, अच्छा y 0 हो सकता है, तो यहाँ इक्वल 0 वाला केस भी वैलिड है। तो x × y की वैल्यू अगर <= 0 हो जाए और mod x की वैल्यू mod y से बड़ी हो जाए तो ये बात एकदम होल्ड करेगी। अब अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको ये 4-5 केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो गया। कैसे, देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, क्या, देखो 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो x² -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +9 - x²। ध्यान से देखना, देखो लिखा है कि नहीं mod x +, देखो 9 से क्या x² उड़ गया, इससे -4 क्या बचा, 5 ही तो बचा, और = 5 आ गया। तो एक तरीके से लिखा हुआ mod x - mod y = mod of x + y। बस ये तभी होल्ड करेगा जब x y के साइन अपोजिट हो या y 0 हो, या और क्या होना चाहिए, एंड mod x > mod y, यहाँ वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए इससे, तभी होल्ड करेगा। तो फटाफट आपका क्वेश्चन बदल गया, बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, x² -4 इंटू क्या हो जाएगा 9 - x², और ये हो जाएगा आपका <= 0, एंड क्या लिखना है, x² -4 का मॉडुलस > 9। ये कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे ऑप्शन से, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो पहले तो इसको होल्ड कराते हैं। तो ये कैसे होगा, देखो इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 आएगा, एक फैक्टर करना सबको आता है, और ये हो जाएगा आपका 9 - x² है। इसको आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो इसको ऐसे करो, x² -4 है, और यहाँ हो जाएगा x² -9, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन बदल गया, और ये x² प्लस का आएगा, 9 माइनस का हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, x - 3 x + 3, और ये हो जाएगा > 0। अब क्या करो, नंबर लाइन बनाओ और इस पर नंबर प्लॉट करो। कौन से, इसको सबको 0 करो, लीनियर फैक्टर को। तो 2 आएगा, -2 -3, ये सॉरी 3 और -3 आ जाएगा, सबको बना लेते हैं, -3 है ना, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। डिज़ाइन बना दिया है ना, वे भी करो मेथड सबको पता है। अब देखो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, सारे लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है, और हर एक टर्म में जो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये बात की गारंटी है कि राइट मोस्ट क्या होएगा, यहाँ पे हमने इसका साइन बनाना है, इस एक्सप्रेशन का साइन बनाना है। तो इसका जो साइन होगा वो क्या, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से साइन आएगा। हम देख सकते हैं यहाँ से x का सोल्यूशन क्या आ रहा है, -3 से छोटी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू, और -2 से 2 के बीच भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात वैलिड है, लेकिन ये दूसरी कंडीशन को भी देख के चलना है ना, इसको भी देखना है। तो इसको चेक कर लेते हैं, है ना। अगर -2 से 2 के बीच वाला कोई भी नंबर लेते हैं तो ये कंडीशन होल्ड करती है कि नहीं करती, देखो जरा। अगर हमने एक -2 से 2 अच्छा सा नंबर ले लो, 0 डाल दो, x की वैल्यू 0 चेक कर लेते हैं।
जीरो डालेंगे तो जीरो माइनस जीरो स्क्वायर माइनस फोर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ग्रेटर देन ये क्या आएगा, जीरो डालेंगे तो आ जाएगा 9। 4 ग्रेटर, ये तो गलत बात है, इसका मतलब ये इस इंटरवल के लिए वैलिड नहीं है ना। ये इंटरवल इसके लिए तो ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। अच्छा 3 के बड़ा वैल्यू, 3 से बड़ा वैल्यू माइनस 3 से छोटा चेक कर लेते हैं। 3 से बड़ा 4 ले लिया, तो 4 को चेक करते हैं जरा, x इजिकल टू 4 के लिए चेक करते हैं। तो 16 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 12 हो गया। 12 का मॉड 12 ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे डालते हैं 9 माइनस 4 चौक 16, 9 7 16 हो गया ना, तो 12। ये एकदम सही बात है। इसका मतलब ये जो फाइनल इंटरवल है आपका काम का, कौन सा काम का है, ये वाला और ये वाला है ना, तो ये वाला काम की चीज़ है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज इंटरवल यूनियन क्या हो जाएगा 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो यही इंटरवल होगा जो क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, सॉरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी ये तो बेकार हो गया है ना, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ गया है, देखो ध्यान से। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से, पहला ऑप्शन ही इसके सामने पी ही मैच कर गया ना, इसके सामने पी मैच कर गया। अब चलते हैं हम लोग बी पार्ट के पास। ये बी पार्ट वाले में देखो बहुत सारा है ना मॉड लगा हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, अब बी पार्ट हमारा जो है इसमें क्या, देखो मॉड के अंदर x+1 माइनस मॉड x+3 मॉड x-1 -2 मॉड x-2 इक्वल टू मॉड x+2, कितने सारे मॉड हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, और इसमें सारे मॉड को पहले जीरो करें, x निकाले, कई सारे केसेज बनेंगे, देखते हैं कितने केस बनेंगे। इसको जीरो करेंगे x की वैल्यू -1 आई, इसको जीरो करेंगे 0 आया, इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसको जीरो करेंगे इस वाले को 2 आएगा, है ना, इसको जीरो करेंगे तो -2 आएगा। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कितने पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो जाएगी। देखो -2 यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो देखो पहला केस ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, कितना बन गया 1 2 3 4 5, है ना, 2 तक है ना, 0 1 2 1 ठीक, ये छठा, ये टोटल 6 केस बनेंगे, है ना, काफ़ी ज़्यादा केसेस बन गए। 1 2 3 4 5 x की वैल्यू है तो 6 केस बनेंगे, सीधा सा फंडा है ना। अब ये जो केसेज होंगे कैसे लिखेंगे, देखो पहला केस 1 और केस 2 और केस 3 और केस 4 और केस 5 और केस 6, ये 6, बीच में क्या और है, मतलब यूनियन। तो पहला केस क्या हम ले लेंगे, x लेस देन -2। यहाँ पे क्या होगा केस 2 में, x की वैल्यू -2 से -1 होगी। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू -1 से 0 होगी। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 से 1 होगी। और यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू 1 से 2 होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। ये केसेज करेंगे, बीच में सब में क्या है, यूनियन है। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, ये सारा ये इतने केसेज हैं ना, पहला केस, दूसरा ये कंडीशन, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी और छठी ये, 6 कंडीशन है। अब हमें क्या करना है, एक एक केस सॉल्व करना है। तो जानबूझ के हमने ये क्वेश्चन लंबा लिया, देखो कॉन्सेप्ट समझना है आपको, है ना। बाकी एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आता है ना, 2 ही 3 रहेंगे, फटाफट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं इसको प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले पहला केस क्या करते हैं हम लोग, पहला केस क्या है, x लेस देन -2, है ना, पहला केस x लेस देन। अब हमें क्या करना, -2 से छोटी वैल्यू लेना है और इसमें रख के मॉड हटाना है। तो -2 से छोटा नंबर क्या ले सकते हैं हम लोग, -3 ले लें। -3 इसमें डाल के देखो सारे मॉड के अंदर x की जगह पे, और देखो इसका क्या आ रहा है अंदर, जैसे -3 डाला, -3 + 1 -2 नेगेटिव नंबर आया, तो मॉड हटा के क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, तो माइनस ऑफ x + 1, तो मॉड हटाना आना चाहिए। यहाँ पे -3 डाला तो -3 अंदर आया, तो -3 नेगेटिव नंबर, मॉड हटा के माइनस ऑफ दिस, तो -1 प्लस हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद -3 डाला तो -4 आ गया, है ना, इस वाले में -4 आया तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर है, तो -3x - 1, ये हो गया। अगला देखो यहाँ पे क्या है, -3 डाला तो -3 -2 -5 नेगेटिव नंबर फिर से, तो माइनस प्लस हो गया 2x - 2, और ये हो जाएगा आपका, इधर डालेंगे तो -3 + 2 -1 नेगेटिव नंबर, माइनस ऑफ x + 2, ये आ गया। इसको सॉल्व करो, -x - 1 + x -3x, और ये +3 हो जाएगा, +2x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो कटने लायक कट कर दो, एक्स कट गया है ना, और -3x 2x, देखो -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा, तो 2x + x क्या हो जाएगा, इससे ये पूरा उड़ गया, तो बचा 3 और क्या बचेगा यहाँ पे 4 और 1 5, -5 + 3 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो देखो ये -2 इक्वल टू -2 आ गया, ऑलवेज ट्रू है ना, ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ से आ गया। अब इसका और इस कंडीशन का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन याद रखना है ना। तो जो केस कर रहे हैं उस केस के अंदर जो सोल्यूशन आ रहा है उसका इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इसका और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन करना है। और सेम पैटर्न हर एक पार्ट में करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि -2 से छोटा होने, एक्स रियल नंबर होने चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x लेस देन -2। ये पहले पार्ट का आंसर आया, अभी पूरा आंसर नहीं है, पहले पार्ट का आंसर आ गया x लेस देन -2। ओके ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे केस पे, केस 2 करते हैं। तो ऐसे केस 2 करेंगे। केस 2 में क्या है हमारा, x की वैल्यू हमने ले लिया -2 से -1 के बीच। अब देखो यहाँ पे हमने लेफ्ट में बॉर्डर को छोड़ा, यहाँ पे इधर ले लिया है ना, इस साइड में हमने बॉर्डर नहीं लिया -2 इधर। तो एटलीस्ट एक प्लेस पे इंक्लूड करने हैं बॉर्डर वाली वैल्यू को, एक इंटरवल में इंक्लूड कर लो, चाहे लेफ्ट में कर लो चाहे राइट में कर लो, तो एक पैटर्न को फॉलो करो। तो हमने यहाँ पे कर लिया है ना। अगर दोनों जगह छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ करो। अगर दोनों जगह इंक्लूड कर दोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कम से कम एक जगह इंक्लूड करना है ना। तो केस 2 की वैल्यू एक्स यहाँ से लिया। अब इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू मानो, अब इस इंटरवल में कोई एक्स की वैल्यू देखते हैं, क्या ले लें, -2 से -1 के बीच, -1.5 अच्छी सी वैल्यू है ना, -1.5। तो -1.5 ले लो आप, और इसमें रख के देखो -1.5 + 1 इसमें रख के देखें, तो ये आ जाएगा -1.5 + 1, निगेटिव नंबर आ गया है ना। तो मॉड हटाएंगे तो -(x + 1) लिखा। ओके, यहाँ डालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1, निगेटिव ही है तो +x आ गया। ओके, यहाँ माइनस निगेटिव आया तो -3x - 1, और यहाँ पे डालेंगे माइनस, ये भी निगेटिव है तो माइनस में प्लस हो गया 2, और ये x - 2, और यहाँ डालेंगे -1.5 + 2, पॉजिटिव नंबर आ गया, तो मॉड हटेगा तो सिंपली x + 2 आ गया। खोलो इसको, -x - 1 + x -3x +3, और ये हो जाएगा +2x, और ये हो जाएगा माइनस +4, ये हो जाएगा x + 2। अब इसको सॉल्व करना, देखो जैसे x से x उड़ गया, मैंने x उड़ा दिया, क्या बचा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे देखो -1 है और 3 है 4 है, 4 3 7, 7 में से 1 निकल गया, 4 3 7 में से 6 बचा है ना। और यहाँ -3x है और ये 2x, तो क्या बचा -x बचा, और क्या बचा देखो यहाँ पे, छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे x + 2 है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका, x को उधर ले जाते हैं तो 6 = x को उधर ले गए तो 2x हो गया, और 2 को इधर ले आए तो हो जाएगा आपका +2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 6 - 2, तो यहाँ से बचा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है ना। x की वैल्यू 2 आई। अब आपको पता है x जो 2 आया, इसका और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन है ना। तो इसका इंटर देखो, x की वैल्यू -2 से -1 होना चाहिए, और यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, 2 इस इंटरवल में है, बिल्कुल है, तो यहाँ से आ गया आपका x = 2 आ गया। तो ये हो गया इस पार्ट का सोल्यूशन। ऐसे ही हमें क्या करना है, तीसरे का करना है, चौथे पर सबका करना है ना। तो अब बाकी तो ये समझ आ गया, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ सीधे, उसके बाद बात करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक, ओके। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसको सही कर लेते हैं ना। देखो 1 मिनट, ये रहा, यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 आई है ना, ये वाली 2 आई है। अब ये जो 2 है, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखो 2 है ना ये, और यहाँ पे -2 से -1 के बीच होना चाहिए तभी होगा, तो 2 तो इस इंटरवल में है नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक, इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब बाकी के केसेज हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, केस 3 कर लिया है ना, केस 4 कर लिया। ओके, तो देखो हमने केस 2 को करेक्ट कर लिया है ना, तो यहाँ से 5 मिलेगा है ना। अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 को हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। देखो केस 1 केस 2 मैंने अच्छे से बता दिया, अब समझ गए हो कैसे करना है। सिमिलरली केस 3 को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से आया क्या 5 आया, और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ऐसे केस 4 किया, 0 से 1 लिया, मॉड हटाया, सॉल्व किया, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब ये -1 क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन करो, कुछ नहीं मिलने वाला, 5 मिलेगा है ना। ऐसे पांचवा केस क्या 1 से 2 के लिए, फिर से मॉड हटाया, सॉल्व किया, x की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन 2 है यहाँ पे, 2 तो 2 है ही नहीं,
1 के बराबर या 2 से छोटा लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे फिर से 5 आएगा। और लास्ट वन केस देखो क्या है, तो लास्ट केस में क्या करना है आपको, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है ना। तो जब 2 से बड़ी वैल्यूज लेंगे तो क्या होगा, देखो आंसर आपका ये रहा है ना। तो 2 से बड़ा लिया, मॉड हटाया, मॉड हटाना आता है आपको, तो ये आ गया 2 = 2 आ गया, ऑलवेज ट्रू, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। अब ये वाला कंडीशन जब हमने सॉल्व किया इस कंडीशन के अंतर्गत, तो ये आया x बिलोंग्स टू r, इसका r का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास केस 1 केस 2 केस 3 सबका क्या करना है, यूनियन करना है। देखो केस 1 से आया x <-2, केस 2 से क्या आया यहाँ पे, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ सही तो है, 6 - 2 गया और ये हो जाएगा माइनस प्लस, सही कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो केस 1 ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर हो गई है, देखो इसको सही कर लेते हैं ना, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये कैलकुलेशन में बहुत ही सही से करना, गलती नहीं। देखो यहाँ पे 2x किया और -4 आना चाहिए है ना, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये -4 आएगा, अब इसको सही करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे -3x + 2x -x बचा, और यहाँ पे -4 और -5 और -5 से 3 निकल गया, तो -2 बचेगा। तो ये सही कर लेते हैं, ये बचेगा -2, तो -2 ये आएगा, और ये बचेगा इधर आपका x + 2। अब इसको सही करो, देखो तो ये हो जाएगा आपका x, इसको सही कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ध्यान से करना, कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। इसको पूरा सही से लिख लेते हैं, ये रो पूरी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से आ जाएगा कुछ ना कुछ, 5 नहीं आएगा है ना, तो इसमें 2 बार गड़बड़ हो चुकी है ना, तो बहुत ध्यान से करना है। फाइनली हम लोग सही कर लेते हैं इसको है ना, तो बहुत ध्यान से करना होता है, जरा सा भी प्लस माइनस का गड़बड़ हुआ आंसर बिल्कुल अलग आ जाएगा। सही कर लेते हैं इसको, देखो अब सही हो जाएगा जी। अब हमारे पास आ गया -2, अब उधर जाएगा, देखो ये x को इधर उठा लो, तो -x हो गया, और यहाँ -2 और +2 चला गया है ना, तो -2x = क्या हो जाएगा 4, तो x = क्या हो जाएगा -2, x = -2 आएगा। अब x = -2 आएगा, तो इससे देखो इस इंटरवल का और ये -2 है ना दोनों, तो यहाँ पे ये इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ ये भी आपको समझना जरूरी है, हमको कैसे पता चला ये गड़बड़ हुआ है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। हमने क्या बताया था शुरू में, हमने कहा था -2 जो बॉर्डर वाली वैल्यू है, जो दोनों जगह इंक्लूड करोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो चाहे दोनों जगह ले लो। तो यहाँ पे जो आया था गड़बड़ हो जाता, देखो अगर -2 का यहाँ पे ले लेते तो यहाँ से -2 आ जाता आंसर, और इसमें देखो नहीं आ रहा था, इसीलिए हमको गलती पकड़ में आ गई कि कहीं कहीं गड़बड़ हुआ तभी ऐसा हुआ है। बात समझ आ गई कि नहीं, क्योंकि -2 जो बॉर्डर वाली वैल्यू इसमें भी हम शामिल कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। अगर इसमें शामिल कर लेते तो आंसर में देखो ये आ जाता <-2 आ जाता, लेकिन हमने नहीं शामिल किया तो यहाँ से तो नहीं आ रहा ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना आए, तो इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था, इसलिए पकड़ में आ गया है। ठीक है, तो अब एकदम सही हो गया। अब हमें क्या करना है, x -2 है और x <-2 है, तो यहाँ से सबका यूनियन करना है। तो केस 1 से कुछ आया, केस 2 से आया, केस 3 खाली निकल गया, केस 4 खाली निकल गया, केस 5 खाली निकल गया, केस 6 के आंसर आ जाएगा। केस 6 से हमारा आंसर आ गया x > 2 आ गया। तो इन अगर हम 4, 5, 6 केसेज का यूनियन करें तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो यूनियन करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x < <-2, बीच में पूरा खाली है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे लास्ट में मिल रहा है आपको क्या, x > 2, x > 2। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -2 यूनियन और 2 से +∞। तो ये आएगा इसका आंसर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। तो देखो एकदम बढ़िया सा बी ऑप्शन के सामने कौन सा आ गया, क्यू आ गया, मैच करा के रखा है लग रहा है ना, तो इसके सामने क्यू वाला आ गया है ना। अब चलते हैं हम लोग किसके पास, सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन है, सी वाले के साथ, और डी में क्या करना है, देखो सी के पास चलते हैं, सी को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा जो पार्ट है सी है, देखो सी वाला जो पार्ट है बहुत ही बेहतरीन है, सी पार्ट। इसको कैसे करेंगे, इसको पहले तो हम सही करते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 3x + 1 प्लस
और ये हो जाएगा x माइनस 3 का मॉड, और प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 का मॉड, और इसको इधर उठा लें 2 मॉड x को इधर ले आते हैं तो प्लस 2 मॉड x लेस देन 6। इसको देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3x, और यहाँ पे देखो इधर 6 दिख रहा है, और इसको आप ऐसे कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है, देखो पहले समझ लो। जैसे यहाँ पे मैं लिखा मॉड x प्लस मॉड y, है ना, मॉड x प्लस मॉड y, तो मॉड x प्लस मॉड y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x प्लस y ही होगा, है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मॉड x प्लस मॉड y की वैल्यू लेस देन मॉड ऑफ x प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इस साइड वाली चीज़, जो चीज़ है वो क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली, या अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो क्या, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इधर वाला डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, डिस्टेंस जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या बड़ी होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो जाएगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब ये वाली जो पूरी जो इनइक्वालिटी है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हमारा राइट साइड में जो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई टाइप का लिखा हुआ, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 है। अब इसको हम ऐसा रीअरेंज करें कि जैसे मॉड आप सबका प्लस लिखें तो ये 6 आ जाए। तो इसके लिए क्या जुगाड़ है, देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको 2x, इसको ये हो जाएगा आपका 3 और ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अगर हम इन दोनों के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप इसमें कर लो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं -3x माइनस 1, कोई समस्या नहीं, और प्लस इसको लिख सकते हैं -x प्लस 3, कोई समस्या नहीं। मॉड के अंदर जैसे मॉड x लिखा हो, -x का मॉड सेम चीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं, मॉड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और प्लस क्या है, देखो 2x प्लस 4 लिखा रहने दो, और इसको 2 को अंदर ले जाओ तो 2x का मॉड लिखा रहने दो। अब लेस देन ये 6 है। अब ध्यान से देखना, इस 6 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 6 की जगह इस सबका सम लिखो, देखो -3x माइनस 1 और फिर प्लस -x प्लस 3, और ये क्या है प्लस 2x प्लस 4 है, और प्लस क्या है 2x है। अब देखना ध्यान से, ये तो यहाँ से -3x माइनस x, ये -4x, और ये 2x 4x कट गया, तो देखो यहाँ पे कितना बचा, 4 3 7 हो गया, और एक -1 निकल गया, कितना बचा 6 बचा कि नहीं बचा, तो ये आ गया 6। तो देखो ध्यान से, ये वही बात हो गई कि मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z, है ना, प्लस कितने 1 2 3 4 मॉड x y z मान लेते p इज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी। ये तो हो गया इधर डिस्टेंस, है ना, और इधर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से क्या हो सकती है, बड़ी, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ से असंभव है ये चीज़, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ज्योमेट्रिकली या फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से सीधा सीधा सोल्यूशन आता है, क्या आता है फाई। इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो जब भी ये वाली कंडीशन आ जाए कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई वाली कंडीशन अगर होल्ड करे, तो क्या करना है, इसका आंसर सीधे फाई लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो फ्री का था। तो चलते हैं इसके ऑप्शन में, देखते हैं क्या सही है। तो इसके ऑप्शन के सामने क्या आएगा, देखो इसके सामने आएगा सीधा सा एस वाला आएगा। तो इसके सामने एस आ गया। अब बचा हमारा कौन सा, डी वाला। तो चाहे तो हम लोग देख सकते हैं पी क्यू एस कहीं पे है, पी क्यू एस पी क्यू एस पी क्यू एस पी, पहले ऑप्शन में दिख रहा है पी क्यू एस। तो इसका मतलब डी के सामने टी मैच करेगा, ही श्योर है ना, और किसी में दिख नहीं रहा। तो आंसर तो पता चल गया, लेकिन हम लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व भी कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी तो आप कर ही लोगे एग्जाम में, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। तो देखो क्या है, ओके अगला पार्ट देखते हैं क्या है ना। तो अगले पार्ट में देखो क्या है, 2x माइनस 3 माइनस एक्स का मॉड माइनस 2 फिर होल का मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखो 3 माइनस एक्स के मॉड को हम लोग x माइनस 3 मॉड लिख लें तो अच्छा रहेगा। तो 2x माइनस, है ना, ये 2x माइनस, ये लिख सकते हैं x माइनस 3 का मॉड, कोई दिक्कत नहीं है ना। मॉड के अंदर अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -2 और ये हो जाएगा आपका, और ये पूरे का मॉड है लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो हमारे पास मॉड है बाहर, उसके अंदर भी मॉड लगा, तो पहले अंदर वाला मॉड हटाते हैं।
तो अंदर वाला मॉड हटाने के लिए हमारे पास क्या होगा, देखो x इजिकल टू 3 पे चेक करते हैं ना, तो ये वाली 0 कब होगी, 3 पे होगी, तो यहाँ पे x इजिकल टू 3 पे, तो एक दो केस बनेंगे। तो पहला केस बनाते हैं हम लोग, केस 1 क्या होगा, x लेस देन 3 ले लेते हैं ना, और दूसरा केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब x लेस देन 3 होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो x लेस देन 3 होगा तो 3 से छोटा नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 माइनस 3 क्या होगा, निगेटिव नंबर मॉड हटाएंगे तो माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, तो लिखेंगे 2x माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 3 और माइनस 2 और इसका मॉड रहेगा लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हम इस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले केस के लिए है ना, देखो पहले केस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, इसके हिसाब से। अब यहाँ पे इसको सही करें तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब इस केस के अंदर फिर से केस बनेगा, देखो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ये मॉड हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉड को देखो 0 कहाँ हो रहा है, ये 5/3 पे होगा, तो 5/3 का मतलब ये हो गया 5/3। अच्छा ये पूरा कंडीशन आया का, जो x लेस देन 3 5/3 की वैल्यू क्या होगी, 1.6 के अराउंड, है ना, तो ये पड़ेगा इधर 3। तो यहाँ पे फर्दर दो केस बनेंगे, ये वाला और ये वाला। तो एक बार हम x की वैल्यू ले लेते हैं, क्या, x लेस देन 5/3, और x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5/3 से 3। बात समझ आ गई, तो 5/3 से, तो ये दो केस बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ से आपको दो केस करना है, पहला 5/3 से छोटा और ये 5/3 से 3, तब क्या होगा, और दूसरा क्या है, और है बीच में, फिर ये वाला इधर सॉल्व करेंगे। इसको भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा इस साइड कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से बड़ा नंबर ले लो, तो इस वाले से मॉड हटाओ ज़रा, 3 से बड़ा नंबर लेंगे तो ये क्या होगा, 4 ले लिया, 4 माइनस 3 पॉजिटिव नंबर, मॉड हटाएंगे चुपचाप x माइनस 3 लिखेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 ही लिख लेंगे, सेम माइनस 2, और इसका मॉड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सही करो, 2x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2 का मॉडलस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 का मॉडलस लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला केस तब सॉल्व कर रहे हैं जब हमारा क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, इस कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देन तो यहाँ पे मॉड हटाना बड़ा आसान, देखो x प्लस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर 3 के बराबर है, 3 से बड़ी होगी, तो ये मॉड हट के क्या हो जाएगा, इसी के लिए सॉल्व करते हैं, सिंपली x प्लस 1 आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे -1, तो इसको धाराचार फार्मूला लगा देते हैं ना, तो इसके रूट निकाल लेते हैं, धाराचार फार्मूला लगाएंगे तो आएगा आपका क्या आएगा, देखो अभी इसको वापस आते हैं, तो ये आ जाएगा आपका -b प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इसमें, तो +4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो आएगा 1 प्लस √5/2, 1 प्लस माइनस √5/2। तो एक आएगा 1 प्लस √5/2, एक आएगा 1 माइनस √5/2। ग्रेटर है तो क्या होगा, छोटे से छोटा, तो यहाँ से आ गया x लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस √5/2 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस √5/2। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, तो ये तो बेकार, ये नेगेटिव नंबर, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये कंडीशन कोई मतलब ही नहीं। इंटरसेक्शन करेंगे इसका और इसका क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन करेंगे। तो 1 प्लस √5/2 क्या होता है, √5 की वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, तो x की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस केस का आंसर आ गया 3 से बड़ा, है ना, ये आ गया। बीच में क्या है, और है ना, याद रखना। और अब आ जाते हैं वापस इस पार्ट में, है ना, इसके दो पार्ट हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके दो पार्ट हैं, तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसके लिए, है ना, इसके लिए सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, x 5/3 से छोटा ले लो आप, 5/3 क्या होगा, 5/3 1 से बड़ा नंबर है, तो 1 ले लेते हैं, इसमें डाल के देख लेते हैं 1, तो 1 डालेंगे तो 3 माइनस 5 है ना, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसके बाद फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और ये -3 प्लस 3x हो जाएगा, ये +5 आएगा, -5 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
और ये तब सॉल्व करें जब हमारा x लेस देन 5/3 है, ठीक है। और दूसरा ये वाला कंडीशन है, इसके हिसाब से करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको यहाँ भी क्या फैक्टर कर पाओगे, नहीं, धराचार फॉर्मूला लगा देते हैं। तो धराचार फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे। देखो -b प्लस माइनस √b² मतलब 9 -4ac, b² -4ac, 4 पंचे 20 है ना, इसका -4ac/2 × 1। तो ये आ जाएगा आपका -3 प्लस माइनस √29/2। तो यहाँ से देखो एक x की वैल्यू -3 प्लस √29/2, एक आई -3 माइनस रूट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज लेस दैन इक्वल टू -3 माइनस √29/2, ये का आएगा। और क्या आएगा, x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 प्लस √29/2 आ जाएगा ना, ये दो आएगा। और उसके बाद x 5/3 से छोटा होना चाहिए। तो इसका बीच में और है, इस कंडीशन का इसके साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन है ना। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा। तो क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं। इस केस को इधर सॉल्व करते, पहले इंटरसेक्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे होगा -3 माइनस √29/2, ये होगा आपका -3 प्लस √29/2। अब ये देखना है हमें कि जो 5/3 किधर पड़ेगा, 5/3 किधर पड़ेगा। तो 5/3 की वैल्यू देखो ज़रा कितनी होगी। 5/3 जो आएगा आपका 3 × 3 3 2 5 बचा, 3 × 18 3 × 18 मतलब 1.66 समथिंग। और ये क्या होगा, -3 प्लस √29/2। अच्छा √29 अगर ये क्या होता, √29 की वैल्यू देखो 25 होता तो 5 आता है ना। तो इसका मतलब 5 से बड़ी वैल्यू आएगी। अगर ये √29 की जगह 6 होता, ध्यान से समझना। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमें, पर रफली हम चेक कर लेंगे। तो √29 की वैल्यू अगर यहाँ √29 की जगह क्या होता, √36 होता। तो अगर √36 होता तो क्या होता, देखो तो √36 होता तो यहाँ पे 6 आ जाता, वैल्यू 6 आता तो -3 प्लस 6 कितना आता, -3 प्लस 6 3 आता, 3/2 1.5 आता। तो हमने देखो 29 से बड़ा नंबर लिया, तब जाके क्या आ रहा, 1.5 आ रहा। फिर भी क्या हो रहा, 1.6 से छोटा ही आ रहा। तो इसका तो √29 होगा तो सीधी बात छोटा ही आएगा। तो ये 5/3 कहाँ पड़ेगा, 5/3 आपका पड़ेगा इधर पड़ेगा। बस यही जस्ट ऑब्जर्वेशन था। अब देखो ध्यान से, अब आसानी से हो जाएगा, है ना। ये बारीक सा ऑब्जर्वेशन था ये। तो हमारा ये होना चाहिए इस साइड में, और ये क्या होना चाहिए इस साइड में, और ये 5/3 से छोटा होना चाहिए। तो हमें फाइनली क्या निकाला इस केस का, माइनस इस वाले से छोटा होना चाहिए, -3 माइनस √29/2 से छोटा हो, या फिर -3 से लेकर 5/3 तक हो। तो ये वाला केस और ये वाला केस वैलिड है। अब आ जाते हैं इस और वाले केस को, इसको भी देख लेते हैं। इस इंटरवल में क्या होगा सोल्यूशन, इस इंटरवल को देखना, बीच में और है, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से 5/3 से 3 के बीच में जो सोल्यूशन निकालेंगे उसको देख लेते हैं क्या होगा। 5/3 से बड़ा नंबर ले लो, 3 से छोटा, तो मतलब 2 ले लें, है ना। 1 पॉइंट समथिंग है तो 2 ले लेते हैं। 2 डाल के देखो ज़रा, 2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 पॉजिटिव आ गया, तो 3x - 5 है ना, पॉजिटिव आएगा। तो मॉड हटाएंगे तो चुपचाप लिख लेंगे x²। तो x² - 3x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है। इसका d अगर चेक करें तो d की वैल्यू आ रही b² - 4 × 5, निगेटिव आ गया। और d निगेटिव होने से ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये चीज़ हमेशा ट्रू है, लेकिन इसके लिए कंडीशन x क्या है, ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब x रियल नंबर आएगा, लेकिन हमें ये इंटरवल लेना है। इसका इंटरसेक्शन करेंगे r का, तो फाइनली यही मिलेगा। तो देखो बड़ा अच्छा सा मिल गया। यहाँ से नीचे वैल्यू मिलेंगी, फिर -3 प्लस √29/2 से 5/3, और 5/3 से 3। तो इस वाले पार्ट का आंसर यही आएगा। तो हमें -3 + 2 √29/2 से 5/3 चलना है, और 5/3 से 3 तक चलना है। तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि इससे छोटी वैल्यू और इस वाले से बड़ी वैल्यू 5/3 तक, ठीक है ना। अब देखो जरा चीज़ यहाँ पे देखो, ये यहाँ से छोटी और यहाँ से 5/3 तक, और उसके बाद ये भी लेना है ना 5/3 से 3 तक। तो ये फर्दर इसी में ऐड हो जाएगा। यहाँ 5/3 एक्सक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है। तो फाइनली कहाँ तक हो जाएगा, -3 से लेके -3 प्लस √29 से लेके कहाँ तक, 3 तक हो गया। और अगला क्या है, इसका क्या करना, बीच में r है, इस वाले केस का यूनियन करना 3 से बड़ी वैल्यू। तो इसका मतलब पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर 3 से बड़ी वैल्यू, पूरा का पूरा आ गया। तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो
फाइनली जो आंसर आएगा कुछ ऐसा सीन दिखेगा। साफ साफ बताते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका माइनस, एक मिनट बहुत ध्यान से करना नहीं गड़बड़ जाएगा, तो एक मिनट, ये हो गया आपका -3 माइनस √29/2 है ना, इससे छोटा, और -3 + 2 √29/2 से लेके 5/3 और 5/3 से 3 तक, तो सीधा हम ये बोल देते हैं -3 + √29/2 से लेके कहाँ तक, 5/3 तक, और 5/3 से कहाँ तक, 3 तक। तो ये पूरा लेना है यहाँ, फिर ये भी आगे लेना है, और आगे 3 से प्लस इन्फिनिटी वैल्यूज़ लेनी है आपको। तो 3 से इन्फिनिटी वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पूरा आगे निकल जाएगा, है ना। तो फाइनली हमें क्या निकला, यूनियन करना है तो पूरा का पूरा आ जाएगा इंटायर इंटरवल, तो हो जाएगा माइनस इस वाले से छोटी वैल्यू और यहाँ से बड़ी वैल्यू। तो साफ साफ अगर हम आंसर लिखें तो क्या आ जाएगा, ये आएगा -3 माइनस √29/2 से छोटी और इससे बड़ी। तो फाइनली आपका कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल है देखो ज़रा, तो इसका देखो टी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना, इसका आंसर क्या मिल जाएगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। तो इसके सामने ये टी वाला मैच कर जाएगा, और देखो पहले आंसर तो हम लोगों ने पहले निकाल ही लिया था, इसके सामने ये वाला पार्ट आएगा। ओके, थैंक यू। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया।